श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो हम कैसे करना है, उच्च स्वर में करना है या फिर मंद स्वर में करना है, कौन सा पाठ कैसे करें, इसका आज आपको सब जानकारी मिलने वाली है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो उच्च स्वर में करने से कैसा फल मिलता है, मंद स्वर में करने से या शांत मुद्रा में बैठने से कौन सा फल मिलता है। तो इसमें लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है ये कीलक को हमको शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना चाहिए और देवी कवच का जो होता है वो उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए, वो अच्छा माना गया है। और अगला जो स्तोत्र है उसका शुरुआत में उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए, उसके बाद जब समापन शांति मन से करना चाहिए। ऐसा जैसे कि हम बोलते हैं जोर जोर से या मध्यम स्वर में करते हैं, मन में करते हैं या फिर हम होठ हिलाकर करते हैं। इस प्रकार से 4 तरह से हम पाठ करते हैं, लेकिन मन में करने का फल ज़्यादा होता है या होठ हिला करने का फल थोड़ा उससे कम होता है। और लेकिन जो पाठ वो जोर से बोलने का वाला होता है उसको जोर से बोल के ही करना पड़ता है। और कौन से दिन कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पहले दिन हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय हम पढ़ते हैं और तीसरे दिन हम 5 से 13 अध्याय पढ़ते हैं। ये जरूरी कहा गया है, लेकिन अगर हमसे हम सक्षम नहीं है तो हम कैसे करना है। अगर हमको कोई परेशानी है तो हमको क्या करना है, हमको पहले दिन पहला करना, दूसरे दिन दूसरा करना, ऐसे 9 दिन तक हमको 13 अध्याय समाप्त करने हैं। उसके बाद हमको हवन रोज़ करना है, सुबह शाम करना है। और अगर कोई बीमारी हो गई, रोग हो गया, तो रोगों के लिए हमको क्या करना है, ओम रोगा अनशेषण मंत्र में आपको बताती हूँ, एक लिख के देती हूँ आपको। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, ये जो मंत्र है ये आपको इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार अगर आप 2 बार हवन करते हुए सुबह और शाम तांबे के हवन कुंड में, मिट्टी का भी चलेगा तांबे का नहीं है तो, और उसको एक आपको क्या लेना है, आपको लेना है तांबे का हवन कुंड, उसमें एक कांसे के पात्र में कटोरी में घी लीजिए, शहद, काला तिल लीजिए, अगर चांदी के चमचे हो तो बहुत अच्छी, और पीपल की, आम की या तो फिर नीम की भी चलेगी, तीनों में से कोई भी लकड़ी ले। उसके ऊपर कपूर से उसको आप अच्छे से ये कर लीजिए, जला लीजिए। उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से अगर आपका पेशेंट कोई रिलेटिव अगर आईसीयू में पड़ा है या डायलिसिस में है तो भी वो बाहर आएगा, अगर उसका वो वेंटिलेटर पर भी लगा हुआ है तो भी वो अच्छा हो जाएगा। ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। देखिए आपको करना है कितने दिन, 40 दिन तक आपको करना है, ठीक है। और गारंटी के साथ इसका असर दिखता है। ये उपाय चमत्कार जो है ये पंडित जी ने बताया हुआ, यही उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ और यही सुन लीजिए। ये करने से आपके सभी रोग होते हैं जिसके निमित्त आप करेंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा। तो अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, रोगों से निवृत्त होने के लिए ये उपाय। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। याद रखिए 108 बार 2 बार सुबह शाम, 108 बार 40 दिन तक, और घी से, काला तिल से, और इसमें घी, काला तिल, शहद तीनों को मिक्स करके, लकड़ी होनी चाहिए, नीम की चलेगी, तीनों में से कौन सी मैंने बताया उसकी लकड़ी होनी चाहिए, और तांबे का हवन पात्र होना चाहिए। अगर तांबे का नहीं तो मिट्टी का भी चलेगा, और चमचे से हवन कीजिए, आपका पेशेंट जो भी हो वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।